वापस से स्वागत है। आज वापस से मैं कैप्शन करूँगा क्योंकि मैंने आपको पहले कहा था मेरा हाथ में दिक्कत है। तो मैंने पहले ट्रेन किया था मैंने क्वाड्स, सेकंड में कहा था मैं फोर आर्म्स। आज मैं करूँगा ट्रेन अपने कैप्स। 2 एक्सरसाइज लगाएँगे, प्यार से लगाएँगे, अच्छे से लगाएँगे, थोड़ी बातें करेंगे आपस में मिल के। तो पहले एक्सरसाइज अपनी होगी स्टैंडिंग कैप रेज़िस, ठीक है? दूसरी करेंगे अपन सिटिंग कैप रेज़िस। उसके अलावा मुझे और कोई कैप एक्सरसाइज आती नहीं है और आती भी होगी तो मैं यहाँ पर एक्सरसाइज परफॉर्म नहीं कर सकता। तो शुरू करते हैं। करते हैं स्टार्ट। बिल्कुल बैलेंस से बैठ रहा है एक्सरसाइज के अंदर। मतलब डीप चेस्ट तो बहुत सारा है पर जो बैलेंस बैठना चाहिए ना, जैसे कि कुर्सी थोड़ी छोटी लगे, कुर्सी तो बड़ी होती है ना, अगर अगर कुर्सी थोड़ी सी बड़ी रोड होती है तो पकड़ के अच्छे से कैप रेज़िस्ट हो सकती है, बैलेंस मेंटेन करना होता है। बस कैप से मतलब कि आप पूरे वो पेट अपने पंजों डाल देते हो और फिर आप एक ऐसे पोजीशन में होते हैं जहाँ आपके सिर्फ पंजों का पहले वाला पार्ट ही किसी लैंड के ऊपर होता है, मतलब किसी सरफेस के ऊपर होता है, बाकी पूरा पूरा पता है पीछे वाला पार्ट पूरा हवा में होता है। तो उस केस में बॉडी को वो होता है ना, बैलेंस करना मुश्किल होता है, किसी किसी रॉड को या तो किसी को पकड़ के करना है तो पड़ती है, थोड़ी थोड़ी छोटी है, आराम से मीटर पर चल जाता है। सेकंड सेट या फिर जिसका बिल्कुल हंसना मत क्योंकि थोड़ा सा अनकंफर्टेबल से लग रहा होगा देखने ये मुझे तो बहुत लग रहा है करने में। बट एक एक्सरसाइज अगर मुझे अच्छे मसल ग्रोथ दे सकती है तो मेरे लिए अच्छा ही है। डीप स्ट्रेच में इसके अंदर। मेरा जो प्राइम मोटिव था ना कि कैप्स को ट्रेन करने का, वो था कि मैं कुछ सीधा खड़ा हूँगा फिर अपने कैप से पूरा लोड डालूंगा। बट अब क्योंकि ये थोड़ा सा लो है तो मुझे थोड़ा सा बैंड होना पड़ा है इनको पूरी अच्छा से इनको पकड़ने के। अगर इनको पकड़ूंगा नहीं बैलेंस के लिए तो मेरा बैलेंस बिगड़ेगा और मैं गिरूंगा। बट मैं इनको पकड़ के करूंगा ना पर मुझे थोड़ा बेंड होना पड़ेगा। तो अब मेरा पहले जो गोल था, मतलब पहले थिंकिंग थी वो थी कि मैं खड़ा होके करूँ कैसे, बट अब थोड़ा बेंड होना पड़ रहा है। तो अब बेंड होने में कोई दिक्कत नहीं है, मेरे मसल को वो स्टिमुलस मिल रहा है, मेरी मसल वो फेयर तक जा रही है। तो एक्सरसाइजेस कोई सी भी हो, आपको अपने मसल को स्टिमुलेट देना है, आपको अपने मसल को ट्रेन करना है टिल फटीज, टिल फेलियर तक। तो देखो देखो बहुत सारे जिम्स में तो बहुत से चेस्ट एक्सरसाइज होते हैं और घर भी बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं चेस्ट के लिए। लाइक जैसे आप जिम में जाओगे तो आपको मशीन मिलेगी, है ना, चेस्ट प्रेस मिलेगा, बेंच प्रेस मिलेगी, डंबल्स मिलेंगे आपको, एंड आपको लाइक बहुत ऐसी चीज़ मिल सकती है आपको। पर अलग इंसान की अलग अलग प्रेफरेंस होती है, किसी इंसान को डंबल्स पसंद है, किसी इंसान को बेंच प्रेस पसंद है, किसी इंसान को रॉड पसंद है, तो सबका अलग अलग प्रेफरेंस है। बट एट द एंड ऑफ द डे अगर आपकी जो जॉइंट्स है वो दुख नहीं रहे, एट द एंड ऑफ द डे आपको स्टिमुलस मिल रहा है, तो उसमें क्या खराबी है? कुछ भी करो, आपको अपनी मसल को टारगेट करना है। सेकंड एक्सरसाइज रिपीटेड कैफ रेजिस, थोड़ा वेट ऐड करेंगे।
जब पहला एक्सरसाइज थी हमारी वो थी रेजिंग मतलब स्टैंडिंग कैफेज। उसका जो पहला मेरा मोटिव था वो था मसल को स्ट्रेच करना, मतलब मसल को लॉन्ग लेंथ तक पोजीशन ट्रेन करना। ये वाली जो एक्सरसाइज इसका इसका जो मेरा मोटिव है वो है स्क्वीज करना, है ना। तो मेरा कैप ऊपर जा रहे हैं और ऊपर यहाँ लोड पड़ रहा है, अब यहाँ लोड पड़ रहा है तो ये इसको रोक रहा है क्यों पता, और मेरे पैर ऊपर आ रहा है तो एक स्क्वीज मिल रहा है। मैं चाहूँ तो तुझे कुछ रख के, है ना, तो उसको कुछ रख के वेट रख के अपने अपने पैर को यूं मेंटेन कर सकता हूँ, बट मुझको इसे एक्सरसाइज में खुद को स्क्वीज मेंटेन करना है। तो हर एक्सरसाइज का अलग अलग मोटिव होता है ना। जब तक अपने ड्रीम कर लिया, अब अपने क्वाड्स को, फोर आर्म्स को, कैप्स को बचे, क्या हैमस्ट्रिंग एंड ग्लूट्स। अब हो जाएगा ट्रेन, फिर तो होगा रेस्ट लूंगा। अगले हफ्ते से वापस एक नया फुल बॉडी ट्रेन करूंगा, बट अगले हफ्ते से मैं फुल बॉडी को अपने 4 स्प्लिट्स पे नहीं को दूंगा वापस से। मैं क्या करूंगा, मैं ट्राई करूंगा ब्रो स्प्लिट, फिर मैं करूंगा पुश पुल, फिर पुश पुल लेग। 3 हफ्ते थोड़ी सी ऊपर स्प्लिट्स ट्राई करेंगे, फिर वापस से ना ब्रो स्प्लिट पे आ जाए, मतलब मैं बॉडी स्प्लिट पे आ जाएंगे। तो मैं अभी से ट्रेन करूंगा एक अगले हफ्ते से ट्रेन करेंगे ब्रो स्प्लिट, मतलब हर एक अलग अलग मसल्स ट्रेन करेंगे अपना पुश पुल, पुश पुल लेग नहीं, पुश पुल पुश पुल, पुश पुल, पुश पुल, ठीक है, करेंगे पुश पुल लेग, ठीक है। फिर अपन कूदेंगे वापस से ब्रो मतलब 4 डे स्प्लिट्स पे, अभी मैं ट्रेन कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ, और अगर अगर मैं ब्रो स्प्लिट ट्रेन करूँगा तो मैं उसमें कैलिस्थेनिक्स भी हर एक एक्सरसाइज के बीच में डालूंगा। मतलब मान लो अगर मैं चेस्ट कर रहा हूँ तो चेस्ट में तो कैलिस्थेनिक्स है ही, बट मैं अगर लेग्स ट्रेन कर रहा हूँ ना तो उसमें फोकस रहेगा कि ना कि जंपिंग स्क्वाट्स कर लूँ, है ना। और वो तो बहुत चीज़ें होती हैं ट्रेन कर लूँ, बट मेरा ट्रेन रहेगा कि ऐसा तो उसमें ऐड कर देना कि ना और थोड़ा सा ना अपन को इम्प्रूवमेंट मिल सके, अपन अटके ना बीच में। तो मिलते हैं अगले सेशन में जो होगा शायद हैमस्ट्रिंग्स का होगा, ठीक है।